साथ में इस कार्यक्रम का संयोजन करने वाले मेरे साथी प्राध्यापक जो इस सभागार में उपस्थित हैं, इस महत्वपूर्ण बिंदु पर अपने विचार साझा करने के लिए और जिन्होंने विचारों को साझा किया, ऐसे पक्ष और विपक्ष के रूप में उपस्थित छात्र और छात्राएं। वास्तव में जब उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना की गई, यहाँ के युवाओं के लिए शिक्षा की वो व्यवस्था नहीं थी जो उनको उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में जो अविभाजित जब हम थे तब हम उत्तर प्रदेश का भाग थे, लेकिन वो सारी व्यवस्थाएं जो हैं, क्योंकि बहुत बड़ा राज्य होने के कारण और हम यहाँ सुदूर पड़ जाते थे, तो इसलिए जो विकास था वो विकास की केवल परछाई मात्र ही यहाँ पर आती थी। बाकी उतना विकास जितना कि होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया। आप सबने अपने विचार रखे और सबने यानी कि अधिकतम 75% छात्र छात्राओं ने अपने जो विचार रखे वो पक्ष में रखे और बाकी छात्र छात्राओं ने विचार जो है, मैं ये कहूंगा कि विपक्ष में रखे नहीं, उन्होंने अपनी उन बातों को सरकार तक पहुंचाने की बात कही, ताकि जो कमियां रह गई हैं उन कमियों को आपके माध्यम से हम सरकार तक पहुंचा सकें। आप विपक्ष में नहीं, हम विपक्ष में नहीं हैं, हम तो वो जो विकास की बात करते हैं और हमारे युवाओं को जो लगता है कि इसमें ये कमी रह गई है, तो उस कमी को किस तरह से हम अपनी सरकार तक पहुंचाएं, क्योंकि अब तो हम अपनी सरकार कह सकते हैं, क्योंकि हमारी उत्तराखंड की सरकार है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए ही बात कर रहे हैं और विकास में आपके सुझाव हैं। जो विपक्ष की बातें आई हैं वो केवल, मैं सुन रहा था, वो केवल मात्र जो है वो क्या है, वो केवल सुझाव हैं। सरकार उन पर दृढ़ता के साथ यदि दृढ़ संकल्पित होकर के कार्रवाई करे तो हमारा उत्तराखंड राज्य जिस विकास को अभी प्राप्त कर रहा है उससे कहीं और आगे बढ़ेगा और आगे आने वाले वर्षों में हम ये कह सकते हैं कि हमारा उत्तराखंड राज्य हमारे भारतवर्ष का एक प्रमुख विकसित प्रदेश होगा। प्रमुख विकसित प्रदेश, और प्रमुख विकसित प्रदेश होने के लिए हमारे युवाओं ने जो सुझाव दिए हैं उनको हम सरकार तक संप्रेषित करेंगे और अपनी बात को उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि आगे आने वाले आगे आने वाली जब योजनाएं बने उन योजनाओं में आपके द्वारा दिए गए सुझावों को भी समाहित किया जाए, उनको भी इंक्लूड किया जाए और उनको इंक्लूड करने के बाद वो जो कमियां हमारे को दिखती हैं वो कमियां नहीं दिखाई देंगी और हम विकास के पथ पर जिस गति से अभी हम बढ़ रहे हैं उससे कहीं और तीव्र गति से जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं आप सभी छात्र छात्रों जो है देता हूं तालियों के द्वारा आपका स्वागत भी चाहता हूं कि आपका स्वागत भी हो। जो पक्ष के हैं, पक्ष में थर्ड नंबर पे जो रहे हैं, तृतीय स्थान पर जो रहे हैं वो है अमन पाठक और नैन्सी नाथ। अभी वो ठीक है, ये तृतीय स्थान पर रहे हैं और मनीषा बीकॉम 5th सेम की है, ये इनको द्वितीय स्थान मिला है। मनीषा को बहुत बधाई। प्रथम स्थान पर रहे हैं अंजलि सैनी बीएससी 5th सेम और निहारिका बीए 5th सेम, ये फर्स्ट पोजीशन निहारिका। विपक्ष में
विपक्ष नहीं है, क्या है? सुझाव करता हूं। इसमें तीसरे स्थान पर जो रहे हैं वो दिव्यांशु गैरोला, का अच्छा ठीक, थर्ड है ना। सेकंड पर रहे हैं सैली, BA थर्ड सेमेस्टर, और दिव्यांशु नेगी BSc फिफ्थ सेमेस्टर के, ये मैं जो है एक पुरस्कार की और बात करता हूं, और वो है उस बच्ची के लिए जिसने अपनी बात को संभाषित किया संस्कृत, ठीक है ना, संस्कृत में, और वो है बच्ची मानसी। इसके लिए विशेष पुरस्कार। एक रिपोर्ट जो है इसकी तैयार होगी, और उस रिपोर्ट को जो है हम अपने जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन तक जो है इस बातों को पहुंचाएंगे, तो इस संदर्भ में भी संज्ञान लें। धन्यवाद।